7वीं शताब्दी में मदीना के पवित्र शहर में इमाम हुसैन रहा पैगंबर मोहम्मद के प्रिय पोते ने धार्मिकता, सत्य और अटूट विश्वास के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा था। उनके पिता इमाम अली रज़िश्क ने पैगंबर के पहले चचेरे भाई और इस्लाम के एक सम्मानित नेता थे, जबकि उनकी मां फातिमा रज़िश्क ने पैगंबर की प्यारी बेटी थीं। अपने बचपन से ही हुसैन रज़िश्क अपने लिए जाने जाते थे। उनके ज्ञान, करुणा और न्याय के प्रति अटल प्रतिबद्धता उनके भाई इमाम हसन के निधन के बाद इमाम हुसैन पैगंबर के परिवार के वैध नेता बन गए। इस दौरान खिलाफत मुआविया के बेटे यजीद के हाथों में चली गई। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत यजीद एक दमनकारी शासक था, जो अपने अत्याचार, भ्रष्टाचार और इस्लामी मूल्यों की अवहेलना के लिए जाना जाता था। उसने मांगा मुस्लिम दुनिया के सभी प्रमुख शख्सियतों, जिनमें इमाम हुसैन भी शामिल है, से निष्ठा प्राप्त करना। जब यजीद के दूत मदीना पहुँचे, हुसैन से वफादारी की प्रतिज्ञा मांगते हुए उन्होंने दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने यह जानते हुए कि यजीद के प्रति निष्ठा की शपथ लेने का अर्थ होगा उसके अन्यायपूर्ण शासन का समर्थन करना। हुसैन का मानना था कि उत्पीड़न के सामने चुप्पी स्वयं उत्पीड़न है। इस प्रकार उन्होंने अपने साथ मदीना छोड़ने का विकल्प चुना। परिवार और कुछ साथी अभयारण्य की तलाश में मक्का की ओर जा रहे थे। जैसे ही इमाम हुसैन मक्का में रहते थे, उन्हें कुफा के लोगों, जो आज के इराक में एक शहर है, से पत्र मिले। कुफा वासियों यजीद के शासन के अधीन अपनी पीड़ा व्यक्त की और इमाम हुसैन से अत्याचार के खिलाफ उनका नेतृत्व करने की गुहार लगाई। न्याय बहाल करने का अवसर देखकर उन्होंने युद्ध के बावजूद कुफा की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। शुभचिंतकों से मिली खबरों से पता चला कि यजीद की सेना ने उसके लिए एक जाल बिछाया था। अपनी घातक यात्रा पर निकलने से पहले इमाम हुसैन ने हज किया, लेकिन यह डरकर पूरा किए बिना ही छोड़ दिया किया जिद के हत्यारे काबा की पवित्र सीमाओं के भीतर उस पर हमला करेंगे। अपने लगभग 72 निकटतम परिवार के सदस्यों और अनुयायियों के साथ वह कुफा की ओर रवाना हुआ। उससे इंतजार में छिपे विश्वासघात का पता नहीं था। जैसे ही इमाम हुसैन और उनका काफिला कुफा के निकट पहुंचा, उन्हें यजीद की सेना ने रोक लिया, जिसका नेतृत्व उमर इब्न साद और शिमर इब्न दिलजौशन कर रहे थे। सेना में हजारों की संख्या में सैनिक थे, जो हुसैन की सेना से कहीं अधिक थी। इस बार उन्होंने उससे और उसके अनुयायियों को करबला की बंजर भूमि पर रुकने के लिए मजबूर किया, उन्हें पानी तक पहुंच से वंचित कर दिया। जलगाड़ी रेगिस्तानी द्वीप के नीचे इमाम हुसैन का शिविर, जिसमें निर्दोष बच्चों और महिलाओं को प्यास और भूख से बहुत कष्ट हुआ। कठिनाइयों के बावजूद इमाम हुसैन दृढ़ रहे। वे जानते थे कि यजीद के सामने आत्मसमर्पण करने से बहुत ही आवश्यक तत्व समझौता हो जाएगा। इस्लाम के घेरे के दिन बीतते गए, तनाव बढ़ता गया और यजीद की सेना ने अपना घेरा जारी रखा।